तुतलाने के ऊपर हम लोगों ने कई सारी अभी तक एक्सरसाइज करी हैं और हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग भी करी। 2 प्रकार से हम लोगों ने इसकी टेस्टिंग करी थी, ये देखने के लिए कि हमारी जो तुतलाने की हैबिट है, वो ठीक हो सकती है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, या ये न्यूरोलॉजिकल है कि जिसके लिए हमें डॉक्टर से या किसी हमें स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर केसेस में ये एक हैबिट की वजह से होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बचपन में हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया या हमने खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से कुछ जो शब्दों का या कुछ लेटर्स का या जो अल्फाबेट्स का जो उच्चारण था वो हम सही नहीं करते। तो हम सा, शा में हम लोग कहीं कन्फ्यूज़न करते हैं, क्ष में हम लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न कर देते हैं, या का, ता, था, या कहीं न कहीं हम लोग उस राइट प्रोनाउंसिएशन को नहीं बोलते। तो अगर आप ये टेस्टिंग करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया है, और आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं ऊपर, जो मैंने आपको लिंक दे रखा है, इसमें आप वो टेस्टिंग पे जाके ये आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल है, जो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कुछ केसेस में डेफिनेटली ये होगा। और अगर आपको हैबिट के बेसिस पे अगर आप ये कहीं न कहीं इन वाले वॉइसेस को निकाल सकते हैं, चाहे 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ महीने से कुछ साल भी लग जाएँ, लेकिन आप आराम से अच्छा बोल पाएँगे। तो आज मैं आपको पहली एक्सरसाइज़ देने की कोशिश करता हूँ। ये लंबी एक्सरसाइज़ है और इसमें डिफरेंट वॉइसेस मैं निकालने की कोशिश करूँगा। हर प्रकार की जो वॉइस हमारे हिंदी भाषा में है, और इसमें अल्फ़ाबेट से निकल सकती है, इसमें मात्राएँ भी आती हैं, वोवेल्स भी हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं, जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। तो ये सारी की सारी अगर हम लोग वॉइसेस निकाल लेते हैं और उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, और उसके बाद फिर हम शब्दों की भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम काफ़ी एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस के साथ हमें ये बात पता भी चल जाएगी, ये टेस्टिंग भी हो जाएगी और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आने वाले कुछ महीनों तक अगर आप हर दिन इस वाले वीडियो को करीब सुबह और शाम एक बार चला के आप इस वाली जो एक्सरसाइज जो मैं अब आपको वो दिखाऊँगा, इस वाली एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करें, उस वाली वॉइसेस को निकालने की कोशिश करें जैसे मैं निकाल रहा हूँ। अगर आप उन वाली वॉइसेस को निकाल सकते हैं, अगर आपको उन लेटर्स में परेशानी नहीं है, उसके बाद भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम धीरे-धीरे शब्दों पे आएँगे और कुछ मुश्किल चीज़ों पे भी हम कार्य करेंगे। इसके साथ आप कुछ पोएम्स पढ़कर या कुछ नॉर्मल टेक्स्ट को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अगर आप इसको पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी मजबूत बना सकता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज मैंने सामने रखी है आपके, और इसमें हम लोगों ने ये डिफरेंट टाइप के व्यंजन जो हैं, जो का, खा, गा कॉन्सोनेंट्स हम लोगों ने यहाँ रख रखे हैं, और यहाँ पे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह, और ये री है। तो ये यहाँ मात्राएं सारी की सारी आएंगी। तो अगर हम का की बात करते हैं तो का के साथ का आएगा, और ई के साथ ई आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे री की आवाज निकलेगी, तो का के साथ री की आवाज निकलेगी, तो क्री की आवाज निकलेगी। तो हम इस वाले को हम थोड़ा सा अभी के लिए पॉज करेंगे, और अभी हम इसको नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वॉइस निकलेगी। अभी हम सिंपल जो हमारी एक्सरसाइज है, हम उसको करने की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वॉइसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की चीजें कवर कर रखी हैं, और डिफरेंट टाइप की वॉइसेस भी इसमें हैं सारी की सारी। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी। हम लोग यहां से का से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा, और साथ में यह है री की आवाज। यहां पर हम लोग का, खा, गा है हमारे पास। यहां पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं अगर वॉइस निकाल रहा हूं, उसके बाद आप मेरे पीछे उसी वॉइस का रिपीटिशन कीजिए। आप पॉज करके भी इसको कई बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगर का में आपको परेशानी है, और अगर हम लोगों ने का की अगर हमने आवाज निकाली, तो वहां पॉज करके आप का की आप आवाज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बार करें। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने शब्दों को पकड़ पाएंगे और उनका प्रोनाउंसिएशन बेहतर हो पाएगा। तो हम शुरू करते हैं इसकी। ये यहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, और यहां पर है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न,
प फ ब भ म, य र ल व श, क्ष स, ह। यहां पे ली की आवाज निकालता है ये। इसको अभी हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास वॉइस जो है हम लोगों ने ला से इसकी प्रैक्टिस कर ली है। यहाँ पे क्ष है और यहाँ ज्ञ है। अगर आप कहें तो मैं एक बार इसकी फिर से आपको प्रैक्टिस करा लेता हूं। यहाँ पे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। यहां पर क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ़, ण। आपने ये डिफरेंस देखा? ड, ड़, ण। पढ़, गणेश, ण वाला। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष। यहां पे आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि ये श कैसे बोला जाता है। ये स है, ये क्ष है और ये क्ष है। ये टंग का पोजीशन जो है इसमें ये दांत से थोड़ा पहले इस पर टच होगा। स टच मतलब थोड़ी सी जगह रहेगी, उसके पीछे एक हिसिंग की साउंड आएगी। श, यहाँ पे क्ष है और ये थोड़ा पीछे टच करेगा पैलेट पे। क्ष। तो यहां पे हा है, ये ली है, क्ष, ज्ञ। तो ये के साथ श की वजह से क्ष। तो का रोकता है क और शा, क्ष। अब हम यहां पर इसको डिटेल में जाते हैं। इस वाली वॉइस को हम लोग नहीं निकालेंगे। ये का के साथ री की आवाज निकलेगी तो क्री, क्री, ग्री, घ्री, इस टाइप की ये इसमें वॉइस निकलेगी। लेकिन अभी हम इस वाली वॉइस को अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिंपल वाली प्रैक्टिस करेंगे। तो हम का से शुरू करते हैं। क, का, की, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ख, खा, खी, खी, खु, खू, खे, खे, खो, खाओ, खं, खा, ग, गा, गी, गी, गु, गू, गे, गए, गो, गाओ, गं, गह, घा, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घय, घो, घाव, घं, घा, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डाओ, डंग, डाह, च, चा, ची, ची, चू,
चू, चे, चय, चो, चौ, चंग, चाह, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छं, छह, जा, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जय, जो, जाओ, जन, जाह, झा, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झय, झो, झाओ, झन, झा, ज्या, या, यी, यी, यूं, यूं, ये, यं, यो, यों, यं, यह, टा, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टै, टो, टाओ, टन, टाह, ठ, ठा, ठी, थी, थू, थू, थे, थे, ठो, ठाओ, ठन, ठा, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डय, डो, डाओ, डन, डाह, ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, ड़ू, ड़ू, ड़े, ड़ै, ड़ो, ड़ाओ, ड़ंग, ड़ह, णा, णा, णी, णी, णु, णु, ड़े, ड़ै, ड़ो, ड़ाओ, ड़न, ड़ह, त, ता, ति, ती, तु, तू, ते, तै, तो, ताओ, तन, तह, थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थाओ, थन, था, दा, दा, दी, दी, दु, दू, दे, दै, दो, दाओ, दन, दह, धा, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धाओ,
धन, धा, ना, ना, नि, नी, नु, नु, ने, नए, नो, नाव, नन, ना, पा, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पाए, पो, पाओ, पम, पा, फा, फा, फी, फी, फू, फू, फे, फाए, फो, फाओ, फंग, फा, बा, बा, बी, बी, बू, बू, बे, बाय, बो, बाओ, बंग, बाह, भा, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भय, भो, भाव, भम, बाह, मा, मा, मी, मी, मु, मु, मे, मैं, मो, माओ, मंग, माह, य, या, यी, ये, यू, यू, ये, यै, यो, याओ, यंग, यह, र, रा, री, री, रु, रू, रे, राय, रो, राव, रंग, राह, ल, ला, लि, ली, लु, लू, ले, लय, लो, लाओ, लंग, लह, वा, वा, वी, वी, वु, वू, वे, वाय, वो, वौ, वंग, वाह, क्ष, श, शि, शी, शू, शू, शे, शय, शो, क्षाओ, शंग, शह, श, शा, शि, शी, शु, शू, क्षे, क्षय, शो, शाओ, शंग, शह, स, सा, सि, सी, सु, सू, से, सै, सो, साओ, संग, सह, ह,
he, he, who, who, he, hai, ho, how, hung, ha, ksha, ksha, she, she, shu, shu, she, shay, ksho, kshaw, क्षं, क्षः, ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गय, ग्यो, ग्याओ, ग्यं, ग्याह। ये सारी एक्सरसाइज के बाद आपका मुंह भी थक गया होगा और लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो आपने सारी की सारी वॉइसेस सुनी। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपको हर वॉइस के बाद आपको सेम टू सेम वॉइस निकालने की कोशिश करनी है। लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। दिन में मेरे ख्याल से आप सुबह और शाम अगर आप 2 बार कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। इस आप प्रैक्टिस को करते रहें। इवन आपकी अगर वॉइस निकलने भी लगे, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें जब तक आपका पूरा कमांड उन शब्दों के ऊपर, उन लेटर्स के ऊपर नहीं हो जाता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने तुतलाने से बहुत जल्दी मुक्ति पालेंगे और आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन जाएंगे।